Hello students, this is साधना त्रिपाठी फ्रॉम श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पाठ एक जय जन भारत। यह एक कविता है जिसे ये प्रस्तुत कविता कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित है। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है। इसमें कवि ने हमारे प्रिय देश भारत की प्राकृतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है, उसके विषय में बताया है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। जय जन भारत जनमन अधिमत जन गणतंत्र विधाता गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल हृदय हार गंगाजल। कवि कहते हैं कि भारत जनमन की सम्मति से राय के अनुसार शासन करने वाला महान देश है। यह एक महान गणतंत्र देश है। यह एक ऐसा देश है जिसमें राष्ट्र जिसकी सत्ता जन साधारण में समाहित है। ऐसा देश है जो अपनी सत्ता जन सत्ता में समाहित करके चलता है। इससे ऐसे गणतंत्र राज्य की जय हो। गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल हृदय हार गंगाजल कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल महिमा शाश्वत गाता। हिमालय श्वेत बर्फ से ढका हुआ चमचमाता भारत का मस्तक है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हिमालय पर्वत जो है वो उज्जवल है, चमचमाता है, क्योंकि हिमालय पर्वत पर बर्फ़ गिरी हुई होती है, तो बर्फ़ के श्वेत बर्फ़ के कारण उज्जवल लगता है, चमचमाता हुआ लगता है। वह भारत के मस्तक के समान प्रतीत हो रहा है। हिमालय से निकलने वाली पवित्र गंगा हृदयहार गंगाजल, यानी हिमालय से निकलने वाली पवित्र गंगा जो है वो ऐसा प्रतीत होता है मानो हिमालय पर्वत के हृदय पर स्थित सुंदर माला अथवा हार के समान प्रतीत होती है। क्लियर। कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल महिमा शाश्वत गाता। कटि मतलब यहाँ कमर भी कह सकते हैं या मध्य भाग भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, भारत के मध्य भाग में या बीच में कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत है। वह भारत की कमर के समान है, कटि के समान है, ऐसा कवि ने बताया है। और भारत के चरणों में अथाह गहरा समुद्र है, अथाह जल है, जो कि ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो भारत के चरण धोता हो, सिंधु चरण तल। ठीक है। महिमा शाश्वत गाता, चरण धोता हुआ लगता है, और ये सभी शाश्वत हैं। गंगा, हिमाचल, विंध्याचल पर्वत, सागर, समुद्र, ये सभी शाश्वत हैं, और ये सभी हमारे भारत की महिमा का, शाश्वत महिमा का, जो सदियों से चली आ रही महिमा का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। यहाँ गुणगान कर रहे हैं। यहाँ की नदियों व झरनों के जल से, अब देखिए यहाँ पर, हरे खेत लहरें नद निर्झर जीवन शोभा उर्वर विश्व कर्मरत कोटि बाहुकर अगणित पथ ध्रुव पथ पर। पद मतलब पैर, ध्रुव पथ पर अर्थात क्या है, यहाँ की नदियाँ हैं, भारत की नदियाँ जो हैं वह झरने हैं। भारत की नदियों व झरनों के जल से सभी खेत हरे भरे लहराते रहते हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति से देश संपन्न है, वह शोभा पाता है, अर्थात सुंदर लगता है। उर्वर मतलब उर्वरा शक्ति, यानी उपजाऊ शक्ति जो होती है उससे भारत शोभा पाता है। विश्व कर्मरत कोटि बाहुकर अगणित ध्रुव पथ पर, अर्थात यहाँ पर जो करोड़ों मनुष्यों की भुजाएं हैं, करोड़ों मनुष्य समझते हैं ना आप, भारत में जितने भी, विश्व में जितने मनुष्य हैं उन सभी की, यानी करोड़ों मनुष्य की भुजाएं निरंतर परिश्रमशील हैं, अर्थात परिश्रम कर रही हैं। असंख्य पैर हैं, पैर अर्थात पद मतलब अगणित पथ, अगणित मतलब असंख्य, पद माने पैर। असंख्य जो पैर हैं जो सत्य के पथ पर अटल हैं, ध्रुव हैं, बिल्कुल, ध्रुव का मतलब अटल, पथ माने रास्ते पर, यानी जो सत्य के मार्ग पर निरंतर अटल एवं स्थिर हैं, अर्थात सत्य के मार्ग पर निरंतर चलते जा रहे हैं। ठीक है। प्रथम सभ्यता ज्ञाता साम ध्वनिति गुण गाता जय नव मानवता निर्माता सत्य अहिंसा दाता। जय हे जय हे जय हे शांति अधिष्ठाता जन गणतंत्र विधाता। अर्थात हमारा देश भारत संस्कृति और सभ्यता को
जानने व दूसरों को प्रदान करने वाला है। अर्थात प्रथम सभ्यता ज्ञाता मतलब हमारा देश सबसे पहला सभ्यता को जानने वाला है। ज्ञाता मतलब जानने वाला। प्रथम सभ्यता को जानने वाला है, सभ्यता को प्रदान करने वाला है। साम ध्वनित गुणगाता, यानी साम ध्वनि, साम का मतलब है यहाँ पर साम वेद, साम वेद के मंत्रों द्वारा ध्वनित हमारा पूरा वातावरण रहता है भारत का। अर्थात हमारा देश जो है भारत ही सामवेद मंत्रों से गुंजायमान है। सामवेद में संगीतमय मंत्र हैं, तो हमारा देश जो है भारत में मानवता परोपकार को महत्व दिया जाता है, इसीलिए मानवता का निर्माता कहा गया है। ठीक है, ये सामवेद का हो गया कि साम ध्वनित गुण गाता, यानी सामवेद की ध्वनियों से हमारा भारत गुंजायमान रहता है। और जय नव मानवता निर्माता, और हमारा देश ही मानवता का निर्माण करने वाला है, मानवता का निर्माता है। अर्थात मानवता में, हमारे देश में सभी मनुष्यों में मनुष्यता है, मानवता है, सभी परोपकारी हैं, दयावान हैं, सरदय हैं। ठीक है, सत्य अहिंसा दाता, और सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने वाले हैं। सभी मनुष्य सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए मानवता का निर्माता कहा गया है देश को। यहाँ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने देश को उन्नत बनाया है, देश का विकास किया है। अब जय हे जय हे जय हे शांति अधिष्ठाता, जन गणतंत्र विधाता, यानी मानवता, परोपकार, सत्य व अहिंसा जैसे महान गुणों के द्वारा हम जो भारतीय हैं, इनमें सभी में ये सारे गुण हैं, मानवता, परोपकार, सत्य, अहिंसा जैसे महान व्यक्ति हमारे यहाँ जन्म हुआ है, उनका महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है। तो इन सभी ने इन गुणों के द्वारा शांति स्थापित की है हमारे देश में, और इन सभी गुणों की भारतवासी जय जयकार करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने यहाँ सभी के लिए कहा है कि सुमित्रा नंदन पंत जी स्वयं भारत की जय जयकार कर रहे हैं, इस गणतंत्र राज्य की जय जयकार कर रहे हैं, जो कि इतने गुणों की खान है। सभी तरह से सर्वस्व संपूर्ण गुणी भारत है। हर तरीके से भारत में हर चीज़ शस्य श्यामला भूमि है, हर ओर से भारत संपन्न एवं समृद्ध राज्य है, देश है। तो इस प्रकार से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत की महिमा का गुणगान किया है, संस्कृति का गुणगान किया है, सभ्यता का गुणगान किया है। क्लियर हो गया बेटा? सभी को व्याख्या समझ में आ गई? ओके बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।